दोस्तों सुबह हो गई और मैं जा रहा हूँ खेत के लिए। आज हमारे खेत में जो खरपतवार होता है ना, उसके नियंत्रण के लिए डवरा कहते हैं उसे, वो है। तो चलते। अभी तो रास्ते से ही हो, आधे में पहुँच गया हूँ खेत के। ये देखो, यहाँ से भी दिखता है हमारा खेत, लेकिन क्योंकि थोड़ा चढ़ाव उतार है इसलिए ठीक से दिख नहीं पाता। चलो सीधा खेत में मिलता हूँ मैं आपको। दोस्तों अभी हमारे खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई हो रही है बैलों की मदद से। और ये जो टहनियाँ आप देख पा रहे हो, ये देखो, ये टूट जा रही है। दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच की जो टहनियाँ है ना, वो बढ़ गई है और जैसे जैसे बैल इसमें चल रहे हैं वो टूटती जा रही है। और ये तो होना ही है भाई, क्योंकि निराई गुड़ाई का वक्त निकल चुका है, वो भी बारिश की वजह से। बारिश शुरू ही थी अब तक, इसलिए हम ये कर नहीं पाए। और अभी क्योंकि कुछ दिनों से सूखा है इसलिए हम ये कर पा रहे हैं, और उसमें भी ये टहनियाँ टूट जा रही है। बताओ। खैर कोई बात नहीं, इतना नुकसान तो सहना ही पड़ेगा। वैसे ही इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि हम हर्बिसाइड का छिड़काव अगर करते तो फसल को इससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता था। ये देखो, कुछ इस तरह से हमारी निराई गुड़ाई हो रही है और इन बैलों के चलने की वजह से कुछ टहनियाँ टूट भी जा रही है, कुछ पौधे भी टूट रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी आप देख सकते हो काम एक नंबर हो रहा है। ये जो घास है, जो भी घास है, वो जड़ से उखड़ जा रही है। और क्योंकि अभी धूप भी तप रही है तो ये कुछ दिनों में सूख भी जाएगी, मतलब इसका नामो निशान भी नहीं दिखेगा। और खरपतवार की तो वैसे हमारे खेत में कोई कमी ही नहीं है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। जहाँ देखोगे वहाँ घास ही दिखाई देगी। फसल से ज़्यादा तो इसमें घास दिख रही है मुझे, लेकिन अब ये नियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि उसी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों साथ ही हमें खाद भी डालना है इस खेत में। खाद मतलब हाथ से ही डालना है। ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हो, इसमें यूरिया, फॉस्फेट और ऑर्गेनिक करियर, ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें, और इनको मिक्स किया जा रहा है। पिताजी मिक्स कर रहे हैं अभी, और मिक्स करने के बाद मैं और मम्मी इसको हाथ से फेंक देंगे खेत में। लेकिन उससे पहले हमें खेत को साफ़ भी करना है। मतलब जो भी मज़दूर खेत में काम कर रहे हैं ना, निराई गुड़ाई का, उनको हमारा खेत साफ़ चाहिए, क्योंकि दिक्कत होती है ना बीच में कुछ आ जाए तो। ये देखो, ये थैली तो मैंने बाजू में रख दी, और साथ ही मैंने पाइप भी रख दिए जो हमारे टैंक तक जा रहे थे ना। टैंक तक पानी ले जाने के लिए जो मैंने पाइप डाले थे, वो देखो, वो भी मैंने इधर जहाँ हो चुकी है निराई गुड़ाई उधर ला कर रख दिया है। और ये देखो, ये मैंने बकेट में भर लिया हमारा जो खाद था, और कुछ इस तरह से ये डालना होता है। और ये तो पूरे खेत में ही फैलाना है वैसे हमें। हाँ, ये करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मम्मी भी साथ में है, तो हम दोनों को ये करना होगा। ठीक है, लगते हैं काम पर। वक्त तो लगेगा इसमें और मेहनत भी लगेगी। दोस्तों जल्दी जल्दी में मैं एक चीज़ भूल ही गया। हमारे जो स्प्रिंकलर थे ना, वो भी लगाए हुए थे हमने। बहुत दिन हो गए इसको लगाए हुए, लेकिन वो निकाले नहीं गए थे और उस पर ध्यान भी नहीं था किसी का। और क्योंकि अभी ये निराई गुड़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इनको साइड में रखना पड़ेगा। जहाँ की हो गई है वहाँ मैं इन सबको ले जाकर रखने वाला हूँ अभी, पाइप और स्प्रिंकलर सभी चीज़ों को। तो शुरू करते हैं, ये भी हमारा काम। ये देखो, इन पाइप को लेकर रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की जो मैं करता हूँ और जो भी हमारी डेली लाइफ में होती है। ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरह से मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, पाइप्स को और स्प्रिंकलर्स को। बाकी अभी कुछ रहे हैं, थोड़े ही रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहे हैं, वो भी ला लेता हूँ और फिर खाद भी डालना है हमें। ये देखो, ये रहा हमारा खाद का ढेर, और ये हमारी बकेट में हमें इसको लेना है और फेंकते हुए जाना है हाथ से। ये वैसे ऑब्जर्व होने में कोई वक्त नहीं लगा रहा है, मॉइस्चर के साथ ही ये मतलब पिघल जा रहा है। ये जो आप इसमें डार्क कलर देख रहे हो ना, डार्क वाला ऊपर, वो मतलब मॉइस्चर लगा हुआ है उसको, और नरम भी हो गए हैं मॉइस्चर लगे जो भी बीज थे इसके खाद के। और जो सफ़ेद दिख रहे हैं उनको अभी मॉइस्चर ने छुआ नहीं है, इसलिए ये सफ़ेद है अभी। और मॉइस्चर वाले, ये देखो, कलर बदल गया इनका। और ये देखो, कुछ इस तरह से ये मॉइस्चर से ही ये पिघल जा रहा है। इससे पता चलता है कि ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा ज़मीन में। दोस्तों सुबह से हम ये काम कर रहे हैं, और ये देखो,
हमने बकेट भी ला कर रखी है हाथ वाथ धोने के लिए, क्योंकि जब ये खाद हाथ को लग जाता है ना, ऊपर आ जाता है हाथ के, तो इचिंग होती है। 2 बकेट होगा ये मेरे ख्याल से, या 1 बकेट। इसको भर लेता हूँ और फिर इतना डालने के बाद देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों अभी मैं आया हूँ हाथ पैर धोने के लिए कुएं पर। अरे यार, रिकॉर्डिंग के चक्कर में पूरा पानी गिर गया। कोई बात नहीं, फ़ोन रख के निकाल दो। ओके, पानी हमने निकाल लिया। अभी हाथ पैर धोते हैं और खाना खाते हैं। दोस्तों ये पानी हमें पीने के लिए भी ले जाना है। ये देखो बकेट में मैंने भर लिया धोकर, और मैंने भी मुँह हाथ धो लिया है। अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। दोस्तों खाद हमने पूरी तरह से फेंक दिया है और अभी खाना भी मैंने खा लिया है। थोड़ा आराम करूँगा खेत में, और फिर हमें वो जो हमारा रेंट वाला खेत है वहाँ भी जाना है। आसमान देखो कितना अच्छा दिख रहा है, और यहाँ से हमारी फसल भी काफ़ी साफ़ दिख रही है। आज ये इतनी साफ़ नहीं दिखेगी, लेकिन कल आप देखना, कल ये बहुत साफ़ दिखने वाली है, क्योंकि कल फिर से इसमें निराई गुड़ाई होने वाली है। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ हमारे रेंट वाले खेत में, और जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। वैसे हमारा खेत भी आ चुका है। पहुँच गए दोस्तों हम हमारे खेत में, और पिछले 2 दिन से धूप है, इसलिए ये देखो आप देख सकते हो रास्ता सूख चुका है। हालांकि अंदर नमी है, ये देखो यहाँ पर ये नमी है, लेकिन ऊपर ऊपर ये सूख चुका है अच्छे से। ये देखो शायद यहाँ पर शहद बैठने वाला है। ये देखो मक्खियाँ भिन भिना रही है बहुत। इस पेड़ पर बैठने वाला है ये शहद। बाकी गाड़ी आज मैंने यहाँ रखी है, और दोपहर का वक्त है। वैसे तो मैं शाम को आता हूँ खेत में, लेकिन आज दोपहर को ही आ गया। और ये जो सोयाबीन है वो सूख रहा है अभी, और अभी तो बारिश नहीं चाहिए भाई, बारिश चाहिए ही नहीं अभी। अभी तो धूप रहेगी तो ही सही रहेगा सब। ये देखो ये जो फलियाँ है ना, देख रहे हो पूरी तरह भर चुकी है, फिर भी इनको अब धूप चाहिए, क्योंकि ज़मीन में ऑलरेडी नमी है, तो अभी इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं है। सूखने के लिए भी धूप ही चाहिए, तो बारिश अभी चाहिए ही नहीं। बारिश अगर आ गई तो फसल ख़राब हो सकती है। पता नहीं, वेदर तो हमारे हाथ का है नहीं। ये देखो दोस्तों शहद यहाँ बैठ गया है। अभी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। ये देखो भाई, देख रहे हो ये शहद है। मैं उधर गया था थोड़ी देर, इसका इंतज़ार किया मैंने इन मक्खियों के बैठने का यहाँ पर, और ये देखो बैठ गई है। देख रहे हो, अभी अगर इनको डिस्टर्ब किया ना तो ये हमला कर देंगी सीधा हम पर। तो बेहतर यही रहेगा कि इनको इनके काम से छोड़ दो और हम हमारा काम करो। वीडियो एडिट हुआ नहीं है अभी पूरी तरह, पिछला वाला। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर से घर चला जाऊँगा, और यही तक रखते हैं आज का वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको कल, बाय। दोस्तों हमारा काम तो कंप्लीट हो गया, और अभी थोड़ा मौसम भी ख़राब हो रहा है फिर से मतलब 2 दिन से तो धूप थी, लेकिन फिर से मौसम ख़राब हो रहा है। ये देखो बादल हमारे सर पर है, इस साइड से भी आ रहे हैं पीछे से बादल, और अभी मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए। वीडियो अपलोड करने का वक्त भी हो रहा है, और अभी एडिट किया है, बताओ दोपहर को एडिट किया मैंने वीडियो। अभी एडिट कंप्लीट हो चुकी है, अभी अपलोड करने वाला हूँ, और अपलोड भी घर जाके करना होगा, क्योंकि रिचार्ज तो हमारे फ़ोन में है नहीं। मिलता हूँ आपको घर पे, या फिर हो सकता है मुलाकात हो भी ना, यू टर्न लेना पड़ेगा ऐसा।